नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का VSR क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए बनाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के साइंस के 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हीलियम कैसा तत्व है? दोस्तों, हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन है ए अक्रिय, बी क्रियाशील, सी सक्रिय, डी उदासीन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्रिय। दोस्तों, हीलियम जो है अक्रिय गैस है। प्रश्न संख्या 2 है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। दोस्तों, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है, कितना है? ऑप्शन ए 2:1, बी 2:3, सी 3:1, डी 2:2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2:1। दोस्तों, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात 2:1 होता है। प्रश्न संख्या 3 है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? दोस्तों, आवर्त सारणी में आवर्त हैं कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, बी 9, सी 8, डी 12। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। दोस्तों, आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सिलिकॉन क्या है? दोस्तों, सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपधातु। दोस्तों, सिलिकॉन जो है एक उपधातु होता है। प्रश्न संख्या 5 है, OH का क्रियाशील मूलक कौन है? दोस्तों, OH का क्रियाशील मूलक कौन है? ऑप्शन है ए कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी अल्कोहल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल। दोस्तों, OH का क्रियाशील मूलक अल्कोहल होता है। प्रश्न संख्या 6 है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? दोस्तों, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए संयोजन क्रिया, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अपघटन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संतुलित रहता है। प्रश्न संख्या 7 है, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? दोस्तों, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए 30.5 किलो जूल प्रति मोल, बी 305 किलो जूल प्रति मोल, सी 3.5 किलो जूल प्रति मोल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30.5 किलो जूल प्रति मोल। दोस्तों, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। प्रश्न संख्या 8 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? दोस्तों, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 8, सी 1, डी 4। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। दोस्तों, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। दोस्तों, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना? ए ऑप्शन है 120 mmGh, बी 150 mmGh, सी 90 mmGh, डी में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 120 mmGh। दोस्तों, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन 120 mmGh है लगभग। प्रश्न संख्या 10 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी पत्ता, डी फूल। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्ता। दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। प्रश्न संख्या 11 है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? दोस्तों, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। दोस्तों, कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर द्वारा अपवहन करता है, वो है नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 12 है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? दोस्तों, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ऑप्शन ए द्विखंडन, बी मुकुलन, सी लैंगिक जनन, डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुकुलन। दोस्तों, हाइड्रा में प्रजनन की जो विधि है वो मुकुलन है। प्रश्न संख्या 13 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? दोस्तों,
किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन है ए साइन आर बटा साइन आई, बी साइन आई बटे साइन आर, सी साइन आई इंटू साइन आर, डी साइन आई प्लस साइन आर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइन आई बटा साइन आर। दोस्तों किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटे साइन आर होता है। प्रश्न संख्या 14 है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है। दोस्तों दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। ऑप्शन ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल। दोस्तों दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 14 है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है। दोस्तों दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। ऑप्शन ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल। दोस्तों दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 15 है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। दोस्तों स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। ऑप्शन है ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैंगनी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। दोस्तों स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 16 है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। दोस्तों विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ऊष्मीय, बी चुंबकीय, सी रासायनिक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय। दोस्तों विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 17 है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। दोस्तों किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। ऑप्शन है ए आर बराबर भी इंटू आई, बी आर बराबर आई बट्टा भी, सी आर बराबर भी बट्टा आई, डी आर बराबर भी माइनस आई। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर बराबर भी बट्टे आई। दोस्तों किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र आर बराबर भी बट्टे आई होता है। प्रश्न संख्या 18 है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों धाराएं, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों धाराएं। दोस्तों डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 19 से, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है। दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। ऑप्शन ए साफ जल, बी गंदा जल, सी खारा जल, डी मृदु जल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साफ जल। दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है। प्रश्न संख्या 20 से, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों निम्नलिखित में नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है।